नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप तो या जानते नहीं होंगे या जानते भी होंगे तो उसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। तो आज मैं आपको स्वीट गार्ड के बारे में बताऊंगा कि स्वीट गार्ड क्या है, इसकी खेती कैसे करते हैं और इससे क्या क्या यूसेज हैं। तो आपको बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अब अपनी फसल की ओर। स्वीट गार्ड की खेती कैसे करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, और पूरी जानकारी दूंगा मैं। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप इससे 5 लाख रुपए तक महीने 5 लाख रुपए तक पर क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हो। स्वीट गार्ड की खेती के लिए हमें किस प्रकार की सोइल की आवश्यकता होती है और किस प्रकार की सोइल में ये हमें अच्छा उत्पादन दे सकता है। तो इसके लिए हमें बलुई दोमट या दोमट मिट्टी तथा उच्च कार्बन युक्त मृदा की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए पीएच मान 6 से 7.5 के बीच उपयुक्त रहता है। और इसकी खेती के लिए जो हमें तापमान की आवश्यकता होती है उसके लिए हमें सामान्य विकास के लिए इसको 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक तापमान उचित रहता है तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का वायुमंडलीय दिन का तापमान बीज के अंकुरण के लिए आदर्श माना जाता है। तो आप जान ही गए होंगे कि ये 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। और इसकी खेती के लिए हमें जो सोविंग टाइम है वो बारिश का मौसम इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है तथा कंद लगाने के लिए सबसे अच्छा समय है फरवरी मार्च, और हम इसकी जो कटिंग लगाते हैं वो अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं तथा इसकी मोस्टली जो खेती होती है वो खरीफ ऋतु में ही होती है। इसकी फसल को लगाने के लिए जो हमें बीज दर की आवश्यकता होती है वो 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है तथा इसके लिए हम कभी कंद लगाते हैं तो कंद लगाने के लिए हमें 10 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ कंद सफिशेंट हो जाता है। तो हम इसकी खेती हम बीज लगाकर भी कर सकते हैं और कंद लगाकर, तथा तीसरा है स्टेम लगाकर भी कर सकते हैं, स्टेम की कटिंग करके भी लगा सकते हैं। स्टेम की जो कटिंग जो हम यूज़ करते हैं वो करीब 3 साल पुरानी होनी चाहिए तभी जाके वो सक्सेस होगी, अदरवाइज़ वो सक्सेस नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से लगाया जाता है। तो इसको लगाने के लिए हमें 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं, मतलब 2 बाई 2 बाई का गड्ढा खोदकर इसको लगाते हैं। तो गड्ढों के बीच की जो आपसी दूरी है वो 2 मीटर रखते हैं तथा पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी हम 5 मीटर रखते हैं। ये जो गैप है वो सफिशिएंट रहता है और इस गैप पर हमको प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। इसके बाद गड्ढा खोदने के बाद में हमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तो फर्टिलाइज़र के लिए हमें 25 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास को हम 2 स्प्लिट में डालते हैं, 2 स्पेल्ट में डालते हैं तथा 2 से 4 पत्तियाँ आने पर हमें 15 ग्राम यूरिया प्रति फीट के हिसाब से हम डालते हैं। तथा ये बेल वाली फसल होने के कारण हमें इसको ट्रेनिंग करने की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमको बेल को चढ़ाने के लिए छप्पर बना सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन खड़ी करके इसको चढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद में फूल अवस्था पर हमें एक पीजीआर का स्प्रे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे इसलिए करते हैं कि जो हमारे फीमेल फूल है उसमें नर फूल को उत्प्रेरित करने के लिए हमें इस सॉल्यूशन का स्प्रे करना ज़रूरी है। तो इस सॉल्यूशन के लिए हमें 200 से 800 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से हम छिड़काव करते हैं। इस पीजीआर का स्प्रे करने का ये फ़ायदा है कि हमें जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो फीमेल फ्लावर में ही मेल उत्प्रेरित हो जाते हैं ताकि हमारा जो पॉलिनेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके और हमारा जो प्लांट के ऊपर फ्रूट है वो अधिक से अधिक लगे। अब बात करते हैं हम इसकी इंसेक्ट पेस्ट की। इसके इंसेक्ट पेस्ट निम्नलिखित है: एपिलाशिना बीटल, सफ़ेद मक्खी, एफिड और नेमाटोड। हम इसके इंसेक्ट पेस्ट को डिटेल से में जानते हैं कि ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एपिलाशिना बीटल जो कि पौधे की पत्तियों की क्लोरोफिल को खाकर उसको नष्ट कर देता है और हमारा जो पौधा है वो भोजन नहीं बना पाता और पौधा सूख जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें 0.2% कार्बोरिल या 0.05% मेलाथियान का स्प्रे हम करते हैं।
किसान भाइयों, हमारा जो दूसरा इंसेक्ट है सीड गार्ड का, वो है फल मक्खी। फल मक्खी को आप भली भांति जानते होंगे और इसके नुकसान के बारे में भी जानते होंगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो फल मक्खी है ये इस फसल के जो न्यू फ्रूट बनते हैं उसको डैमेज करता है, और डैमेज करने के बाद में जो फ्रूट है वो गलकर गिर जाता है, तो हमारा नुकसान वैसे ही कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें पहले तो हमको प्रतिरोधी किस्में को उगाना चाहिए, और इसके रोकथाम के लिए हमें थायोडान का 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब हमारा इस फसल का तीसरा कीट जो है वो एफिड है। एफिड भी पत्तियों का रस चूसकर उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए तथा मेटासिस्टिकॉक्स का 0.1% या फ्लोकामाइड का 0.1% या 0.2% के सॉल्यूशन का छिड़काव करना चाहिए। अब सीड गार्ड का चौथा जो हमारा इंसेक्ट है वो नेमेटोड है। नेमेटोड के नियंत्रण के लिए हमें प्रतिरोधी किस्म का ही चयन करना चाहिए तथा इसकी रोकथाम के लिए हमें कार्बोफ्यूरॉन का फील्ड के अंदर छिड़काव करवाना चाहिए, ताकि हमारे जो सोइल वॉर्न जो इंसेक्ट है, सोइल के अंदर जो इंसेक्ट है वो नेमेटोड जैसे ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं हम इसके बीमारियों की कि हमारी कौन कौन सी बीमारियाँ इस फसल पर लगती है। तो सीड गार्ड की जो बीमारियां है वो निम्नलिखित है: एंथ्रेक्नोज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और फ्यूजरियम बिल्ड, जो कि ये काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाकर हमारा जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देती है। तो अब हम इसको एक एक करके पूरी डिटेल से जानते हैं किस प्रकार से नुकसान पहुँचाती है। अब हम इस फसल की पहले रोग की बात कर लेते हैं, जो कि एंथ्रेक्नोज है। ये मुख्य रूप से फूल और फल को नुकसान पहुंचाता है। फूल और फल को के ऊपर एक ब्राउन कलर का स्पॉट बनाता है और फल फूल को गला के गिरा देता है तथा ये मुख्य रूप से हाई ह्यूमिडिटी और रेनी सीजन में मुख्य रूप से होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें प्रतिरोधी किस्म का सिलेक्शन करना चाहिए तथा इसके नियंत्रण के लिए हमें कार्बोडाजिम का 0.1% का स्प्रे 10 दिन के अंतराल से करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो एंथ्रेक्नोज है वो कवर हो जाए। किसान भाइयों, हमारा जो दूसरा डिसीज़ है वो है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स है जो कि पत्तियों के ऊपरी भाग पर हमें येलो कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं तथा निचली भाग पर हमें पर्पल कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं तथा इसकी रोकथाम के लिए हमें 10 दिन के अंतराल पर 0.3% रीडोमिल का या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। सीड गार्ड का जो तीसरा डिसीज़ है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू मुख्य रूप से पत्तियों की ऊपरी और निचली परत के ऊपर एक गोल पाउडर के आकार का गोल धब्बा बनाता है, और तथा इसके इन्फेक्ट से हमारा प्रोडक्शन का काफ़ी लॉस होता है तथा हमारा जो प्रोडक्शन है वो 35 से लेकर 50% तक कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए तथा कार्बोडाजिम का 0.1% तथा थियोबिट का हमको 0.2% के साथ छिड़काव करना चाहिए, ताकि हमारा जो ये डिसीज़ है पाउडर मिल्ड्यू वो कंट्रोल हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट जो बीमारी है वो फ्यूजरियम बिल्ट है। फ्यूजरियम बिल्ट का जो मुख्य सिम्टम्स है वो हमारा पौधा मुरझाकर झुलस जाता है तथा इसके नियंत्रण के लिए हमें बिल्ट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए तथा कैप्टान का 0.2% या 0.3% की ड्रेंचिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी उत्पादन की बात की जाए तो इसका जो उत्पादन है 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ आसानी से रहता है, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है कि 5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसका प्रोडक्शन हम किस प्रकार ले सकते हैं? ये जो फसल है ये इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही हाई है, और इसका जो कल्टीवेशन है हमारे देश में बहुत कम हो रहा है। इसके कारण से इसका जो रेट है वो मार्केट में काफ़ी हाई है। तो इसका जो रेट है मार्केट में 50 रुपये किलो आसानी से बिक जाता है, और जो आपका 50 क्विंटल प्रति एकड़ जो आ रहा है तो उसके हिसाब से आपका 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ हो रहा है। तो हम जो इसकी फसल है वो साल में हम 3 बार ले सकते हैं, बट हम 3 बार ना लेकर कभी 2 बार भी लेते हैं इसकी फसल, तो हमको एक फसल से 2.5 लाख रुपये, एक फसल से 2.5 लाख रुपये, इस प्रकार हम 1 एकड़ से हम 5 लाख रुपये प्रति एकड़ और प्रति साल इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इसकी जो कास्ट और कल्टीवेशन जो आती है वो बहुत ही कम आती है। आपको करीब 20 से लेके 50,000 तक के बीच में आपकी पूरी प्रैक्टिसेस हो जाएगी, और आपको सूखा मुनाफा करीब ये मान के चलिए कि 4 लाख से 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ बच जाएगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ट्राई करिए, भले ही आधे एकड़ में या आधे एकड़ के आधे एकड़ में भी ट्राई करिए और इसी खेती करके देखिए, मुनाफा ज़रूर होगा। और अधिक जानकारी के लिए मुझे संपर्क करिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। मेरे साथ जो मेरी जो टीम है एक्सपर्टों की, उसकी सहायता लेकर आपसे आपकी जो भी समस्या है उसको पूरी समस्या को मैं दूर करने में आपकी हेल्प करूँगा। और आपको मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे और नए वीडियो आपको मिलते रहे। और आपको जो भी पूछना है वो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।